हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अक्की मुंबई में। आइए आज हम पंढरपुर दर्शन करते हैं। पंढरपुर आने वाले भगवान विट्ठल के भक्तों के लिए भीमा नदी का भी अपना अलग महत्व है। गंगा नदी की ही तरह इस नदी में भी नहाने से पाप धुलने की मान्यता है। इस नदी के तट पर भगवान विट्ठल के भक्त संत पुंडलिक का मंदिर है, जो कि एक समय उनका विश्राम स्थल हुआ करता था। भगवान विट्ठल के बाद उनके इस भक्त के दर्शन का भी अपना अलग महत्व है। इसके अतिरिक्त पंढरपुर आने वाले भक्तों के लिए भीमा नदी में मध्य बना विष्णुपद मंदिर आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र होता है। 16 मजबूत स्तंभों पर टिका यह मंदिर बारिश के मौसम में तो भीमा नदी के पानी से भरा रहता है, लेकिन बारिश के बाद जब नदी का जलस्तर घटता है तब मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान देखने के लिए भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। वैसे जब आप संध्याकाल में भीमा नदी के तट से इस मंदिर तक पहुंचने के लिए नौकायन करेंगे, तब नदी के पानी और सूरज की लाली के आध्यात्मिक संगम से तट की खूबसूरती में लगे चार चांद को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों महाराष्ट्र के इस सबसे बड़े तीर्थस्थल को दक्षिण का काशी कहा जाता है। यकीन मानिए, शाम के समय तट पर ऐसा माहौल बनता है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि आप पंढरपुर में हैं या फिर बनारस घाट पर। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण जी और माता रुक्मिणी का एक विशेष मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विठोबा विट्ठल नाम से पूजा की जाती है। इस शहर और भगवान के इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 6वीं शताब्दी में एक संत हुए जिनका नाम पुंडलिक था। भगवान श्री कृष्ण एक बार उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबाने में व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक ईंट, मराठी में विट, पर इंतजार करने को कह दिया और भगवान श्री कृष्ण अपने कमर पर हाथ रख उसी ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक का इंतजार करने लग गए। पुंडलिक माता पिता के पैर दबाकर जब तक लौटते तब तक भगवान श्री कृष्ण उसी विट पर मूर्ति का रूप धारण कर चुके थे। पुंडलिक ने फिर भगवान की मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद से ही पुंडलिक के नाम पर इस इलाके का नाम पहले पुंडलिकपुर और समय के साथ बदलकर पंढरपुर हो गया और विट पर इंतजार की मुद्रा में खड़े होने के चलते भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप की विट्ठल नाम से पूजा की जाने लगी। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही विट्ठल मंदिर की महिमा के प्रचार प्रसार के साथ इसका आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ता चला गया।